नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। होली को लेकर नॉर्दर्न रेलवे की तैयारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महिलाओं के लिए अलग काउंटर, होल्डिंग एरिया में लोगों को रखा जाएगा। गाड़ी का समय होने पर लोगों को भेजा जाएगा। लोगों को साइनेज और आरपीएफ मदद करेंगे। त्योहार पर भीड़ के चलते प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद की गई है। अगर छोड़ने आए हैं तो अलग से टिकट की व्यवस्था होगी। टिकट चेकिंग स्टाफ को विशेष जैकेट दिया गया। रेल सेवकों को वॉकी टॉकी दिए गए हैं। पॉपुलर ट्रेनों को 16 नवंबर प्लेटफॉर्म से चलाया जाएगा। सभी फुटओवर ब्रिज पर आरपीएफ की तैनाती रहेगी। अनरिजर्व्ड टिकट वाले यात्री 12 नंबर से एंट्री करेंगे। रिजर्व टिकट वालों की एंट्री 10 नंबर गेट से की गई है। तो पूरी तरह से त्योहारों के मद्देनजर किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो, इसको लेकर रेलवे विभाग, रेलवे प्रशासन अलर्ट है। तो होली को लेकर नॉर्दर्न रेलवे की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड जो टिकट धारक हैं उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म से एंट्री होगी। सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। अव्यवस्था ना हो उसको मिनिमाइज करने के लिए पहल रेलवे प्रशासन के द्वारा की गई। होल्डिंग एरिया में लोगों को रखाया जाएगा। लोग वहां रुकेंगे और उसके बाद जैसे जैसे ट्रेन का आगमन होगा, अराइवल होगा, डिपार्ट होगी, उसके हिसाब से लोगों को वहां से भेजा जाएगा प्लेटफॉर्म तक। अव्यवस्थाएं हमने देखा महाकुंभ में रेलवे प्रशासन के द्वारा देखने को मिली थी। नई दिल्ली में भी भगदड़ हुई थी। उसके बाद जो प्रशासन सख्त हुआ था और उसके बाद व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया गया था और उसी की तरह ही कुछ व्यवस्थाएं अब त्योहार से पहले देखने को मिल रही हैं। टोटल टीवी के एसेट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, नॉर्दर्न रेलवे की तैयारी है, त्योहार को लेकर, होली का त्योहार है, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? क्या कुछ तैयारियां प्रबंधन किए गए हैं? और देखिए, बिल्कुल, और होली उत्सव की भीड़ को लेकर बड़ी तैयारियां रेलवे प्रबंधन ने यहाँ पर किया है। विशेष तौर पर उत्तर रेलवे की ओर से होली उत्सव पर जिस तरीके से भीड़ को नियंत्रण करने को लेकर विशेष जानकारी दी गई है, क्योंकि नई दिल्ली में भीड़ चलते जो भगदड़ की स्थिति बनी थी, जो कि महाकुंभ के चलते, उसके बाद बड़े सवाल उठे थे। लिहाजा उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने भीड़ प्रबंधन को लेकर अहम जानकारी दी है। इसमें दिल्ली मंडल ने अपने सभी अधिकार क्षेत्र में 6 स्टेशनों पर विशेष तौर पर मिनी कंट्रोल रूम बनाया है। ये स्टेशन है नई दिल्ली, दिल्ली निजामुद्दीन, आनंद विहार, गाजियाबाद और पानीपत। यानी यहाँ से भीड़ को संचालन करने को लेकर विशेष तौर पर निगरानी की जाएगी। मिनी कंट्रोल रूम से यहाँ पर इस पर विशेष निगरानी तय की जाएगी। ट्रेन संचालन और भीड़ नियंत्रण की निगरानी करने और मिनी कंट्रोल के साथ बेहतर समन्वय करने के लिए मौजूदा उपकरणों के अलावा विशेष ड्यूटी अधिकारी एसडीओ तैनात किए गए हैं। ये जानकारी मिली है। इसके अलावा नई दिल्ली और एएनवीटी में जो भीड़ बनने पर सुरक्षा के लिए विशेष होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, उसकी जानकारी दी गई है। ये भी कहा गया है कि यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए होल्डिंग एरिया में टिकट बुकिंग काउंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा बिना टिकट यात्रियों को अब उन स्टेशनों के अंदर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। केवल उन्हीं यात्रियों को स्टेशन के अंदर जाने की अनुमति रहेगी जिनके पास वैध टिकट रहेगा, यानी भीड़ ना बढ़ने पाए और भीड़ प्रबंधन उचित तरीके से रहे, इसको लेकर ये व्यवस्था की गई है। यहाँ एक बार फिर से दोहरा दूं कि बिना टिकट यात्रियों को अब इन स्टेशनों के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। केवल उन्हीं यात्रियों को स्टेशन के अंदर जाने की अनुमति मिलेगी जिनके पास वैध टिकट होगा। अधिक मांग को पूरा करने के लिए मोबाइल टिकटिंग और स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें जो हैं वो पर्याप्त संख्या में लगाई गई हैं। ये सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा है। तो कई व्यापक इंतजाम करते हुए उत्तर रेलवे ने ये बड़ी घोषणाएं की हैं। अब महिलाओं को लेकर भी प्रदीप जी अलग तरीके से काउंटर बनाने की व्यवस्थाएं की गई हैं। अब व्यापक स्तर पर अगर कोई छोड़ने आया है तो अलग से टिकट की व्यवस्था होगी। अगर कोई छोड़ने आया है किसी को तो वो किस तरह से टिकट ले पाएगा? क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी? उसके लिए क्या कुछ प्रबंधन किए गए हैं, वो जानकारी भी दें। देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर बिना टिकट यात्रियों को स्टेशनों के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वैध यात्रियों को ही अंदर आने की अनुमति मिलेगी जिनके पास
पेड टिकट हैं, तो अधिक मांग को पूरा करने के लिए मोबाइल टिकटिंग और स्वचालित जो टिकट वेडिंग मशीनें हैं वो पर्याप्त संख्या में तैनात की जाएंगी। इसके अलावा जो टीटी हैं विशेष वृद्धि जिनको प्रदान की जाए उन्हें आसानी से पहचाना जा सके ताकि निर्बाध जो टिकट जांच में मदद मिल सके। मिनी कंट्रोल रूम के साथ ही बेहतरीन समन्वय के साथ यहाँ पर होली स्पेशल ट्रेनों को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म 16 को विशेष तौर पर चिन्हित किया गया है। यानी होली स्पेशल जो ट्रेन चलेंगी वो प्लेटफॉर्म 16 से चलेंगी। इसके लिए अधिक व्यवस्था वाली कुछ ट्रेनों को NDLS के प्लेटफॉर्म 16 पर स्थापित किया गया है। सभी प्रमुख जो होली स्पेशल ट्रेन है उनकी संख्या यहाँ कुल मिलाकर जो जानकारी मिली है 14 होली स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। जो जानकारी मिल रही है इसमें जो आनंद विहार से नई दिल्ली से 5, आनंद विहार से 6 और दिल्ली जंक्शन से 2 और दिल्ली सराय रोहिल्ला से 1 ट्रेन चलाई जाएगी। यात्रियों को विशेष तौर पर यहाँ पर विशेष फोकस किया जाएगा। महिला यात्रियों की सुरक्षा विशेष तौर पर सुनिश्चित करने के लिए विशेष RPF को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। गेट को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। यानी प्लेटफॉर्म 16 के लिए जाने वाली आरक्षित यात्रियों को गेट 10 से प्रवेश करना होगा। ये पूरे दिशा निर्देश ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो व्यवस्थाएं पूरी तरह से रेलवे प्रशासन के द्वारा की गई हैं और होली पे किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो उसको रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध देखने को मिले।